चलिए देखिए, इस वीडियो के पहले हम आपको ऑलरेडी 4 पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का हम आपको ऑलरेडी 4 वीडियो हमारा बन चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या है ये सब जान चुके थे। आज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, आपको जो भी हम आपको बोर्ड पर जो भी पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे आपका प्रश्न हो, सारे के सारे क्वेश्चन और प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन और उत्तर सारे के सारे आपको स्क्रीन पर बगल में इधर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम जानेंगे आज की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, देखिए, पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा का होता है आपका वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पर लिखे भी है। तीसरा का होता है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और चौथा होता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे ही आगे होता है आपका पांचवा विस्थापन या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए, पांचवा होता है कि द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला होता है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद होता है आपका उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद होता है आपका अवकलन या रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद है आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ताप रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, इतने प्रकार के जो अभिक्रिया आपने अभी सुना वो सभी अभिक्रिया, अगर हम जितना भी रिएक्शन आपको भी बताएं, जो अभिक्रिया बता दिए हैं वो सभी अभिक्रिया अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। जितना अभिक्रिया आपको दिया गया है बस उतना ही अभिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। उतना पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और इस चैप्टर से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव का प्रश्न हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, ये जितना भी हमने अभी आपको बताया है अभिक्रिया, ये सभी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो देखिए, सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसको उदाहरण सहित हमें बताना है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए, जब दो अभिकारक एक साथ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि संयोजन, ठीक है, अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का मतलब जब भी संयोजन कहेगा वो हमेशा प्लस की बात करेगा। जब भी संयोजन की बात करे वो हमेशा प्लस की ही बात करेगा। संयोजन जब भी पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, आपके माइंड में एक बात घूमना चाहिए कि संयोजन कह रहा है यानी कि क्या करेगा, ये प्लस करेगा। प्लस करेगा तो कोई अकेले प्लस नहीं ना कर सकता है, किसी के साथ में मिलकर प्लस करेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका है H2 प्लस O2। ठीक है, ये दोनों क्या किए कि आपस में संयोजन किए। ठीक है, ये क्या है कि आपका संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। जब आपस में संयोजन करेंगे तब न जाकर के H2O बनेगा। ठीक है, यानी कि यह दोनों आपस में क्या किए हैं, संयोजन किए हैं, तब जाकर के एक अगला तीसरा पदार्थ बना है। ठीक है, वही होता है आपका कि संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब दो अभिकारक एक साथ मिल करके, ये दोनों क्या है कि अभिकारक है, एक साथ मिल करके, ठीक है, एक उत्पाद बनाते हैं या फिर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप उदाहरण में C+O2 देख लीजिए, CO2। ठीक है, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में संयोजन होगा, जब ये आपस में जुटेगा तो क्या बना देगा, CO2 बना देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन में क्या हो रहा था, इसमें प्लस की बातें हो रहा था। जब संयोजन में प्लस की बात होगा तो इसका उल्टा होता है वियोजन।
जब भी बात करेगा वियोजन का तो वियोजन में क्या होगा, उसमें माइनस होगा। ठीक है, इसमें प्लस हुआ था तो वियोजन की अगर बात करें, अगला प्रश्न हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन या फिर इसी का नाम है अपघटन, वियोजन अभिक्रिया या फिर इसी का नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो जब भी वियोजन की बात करें तो वियोजन का मतलब होता है कि ये माइनस करेगा, यानी कि देखिए यहाँ से क्या होगा वियोजन में, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए अगला है आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये होता है आपका वियोजन, वियोजन या फिर अपघटन, वियोजन या फिर अपघटन, ये दो अभिक्रिया इसी के एक ही का दोनों नाम है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा देखिए, जब 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 एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कि जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का या फिर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा था C+O2, ये क्या क्या बनाया था, ये CO2 बनाया था। आपको ये क्या था कि आपका संयोजन अभिक्रिया है, ये कौन अभिक्रिया है, ये है आपका संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसी का अगर उल्टा कर दे, यानी इसको हम पहले कहते हैं CO2 अभिक्रिया C+O2। ठीक है, तो अगर इसको आगे पीछे कर दिए तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन कहिए या फिर इसे वियोजन कहिए। ठीक है, अपघटन कहिए या फिर इसे आप वियोजन अभिक्रिया कहिए। ठीक है, देखिए यानी कि ये दोनों मिल करके एक का निर्माण कर रहा है और यहाँ से ये एक अकेले टूट करके यहाँ पर दो गो का निर्माण कर रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी कि जब एक गो से दो का निर्माण होगा या फिर दो से अधिक का निर्माण होगा तो उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। और जब दो या दो से आपस में मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। देखिए अगला प्रश्न जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अब हम जानते हैं। तो देखिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये क्या है कि आपका N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस में ऊष्मा, इसमें अगर अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस ऊष्मा में, ठीक है, इन तीनों में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका 2NO, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपका बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, देखिए यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा, इन तीनों के मिलाकर जब हम अभिक्रिया कराए हैं यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऊष्मा पर, ठीक है, हीट पर यानी ऊष्मा पर हमने जब अभिक्रिया कराया ये क्या बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। यानी कि इसमें से जो ऊष्मा था, देखिए इसमें से जो ऊष्मा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है, ऊष्मा को इसमें छोड़ा नहीं है बल्कि अपने पास ले लिया है, इसको अवशोषित कर लिया, अपने में ले लिया है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, यह आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये वाला था आपका ऊष्मा शोषी और ये है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करें। और जब ऊष्मा का, यहाँ देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए श्वसन की क्रिया,
जैसे मान लीजिए क्या होता है कि श्वसन की क्रिया, जब हम श्वसन जैसे मान लीजिए जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, और सांस लेने के बाद जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, CO2, यानी कि CO2 के साथ साथ क्या निकलता है, उष्मा भी बाहर निकलता है। जैसे हम सांस ऐसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि उष्मा यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बाहर निकलता है, उष्मा भी बाहर निकलता है, क्योंकि जो CO2 होता है वह कैसे निकलता है, वह गर्म होता है, जब निकलता है तो वह गर्म रूप में निकलता है, यानी कि हीट के साथ निकलता है, उष्मा के साथ में निकलता है। तो जब उष्मा बाहर निकलेगी तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और जब उष्मा का अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए